दोस्तों, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज अपनी फिल्मों और कमर्शियल से करोड़ों की कमाई करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई सेलिब्रिटीज ने बिजनेस की दुनिया में भी धमाल मचा रखा है। जी हाँ दोस्तों, शाहरुख खान से लेकर और अभिषेक बच्चन तक, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करने के साथ साथ बिजनेस वेंचर भी चलाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के बारे में बताएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करें। शाहरुख खान। बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता है। सुपरस्टार शाहरुख खान के पास बेहतरीन अभिनय कौशल के साथ साथ शानदार बिजनेस स्किल्स भी हैं। वो 2008 में एक्ट्रेस जूही चावला के साथ साझेदारी में इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के को-ओनर हैं, जो कई फिल्मों में उनकी को स्टार भी हैं। केकेआर आईपीएल की सबसे अमीर टीमों में से एक है। 2019 में केकेआर की वैल्यू करीब 629 करोड़ रुपए आंकी गई थी। शाहरुख खान मोशन पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के को चेयरमैन भी हैं। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट मूवीज बनाता है और अदर प्रोडक्शन हाउस और फिल्म मेकर्स को वीएफएक्स और एनिमेशन सर्विसेज प्रदान करता है। किंग खान कई अवार्ड शोज भी होस्ट और प्रेजेंट करते हैं। अनुष्का शर्मा। दोस्तों, एक एक्टर से लेकर क्रिएटर और अब एक बिजनेस वुमेन तक, अनुष्का ने हर क्षेत्र में खुद को साबित किया है। उन्होंने अक्टूबर 2017 में अपना खुद का ब्रांड नूश लॉन्च किया। ये कपड़ों की लाइन है जिसे अनुष्का द्वारा पर्सनली प्रस्तुत किया गया है। वो डिफरेंट टाइप्स के अट्रैक्टिव कलेक्शन पेश करती है, जो इसे उन महिलाओं के लिए सुलभ और किफायती बनाती है जो आरामदायक फैशन में विश्वास करती हैं। कहा जाता है कि उनके ब्रांड की वैल्यू करीब 65 करोड़ रुपए है। उनके डिजाइन अमेज़न और मिंत्रा जैसी प्रमुख ई कॉमर्स साइटों पर भी अवेलेबल हैं। वो क्लीन स्टेट प्रोडक्शन की भी मालकिन है और उन्होंने फिल्लौरी और परी जैसी फिल्में बनाई हैं। सुष्मिता सेन। मिस यूनिवर्स और बॉलीवुड ब्यूटी सुष्मिता सेन कई मायनों में खुद को एक स्वतंत्र महिला के रूप में साबित करती है। 2 बेटियों की सिंगल मदर होने के साथ साथ वो एक बिजनेस वुमन भी है। सुष्मिता मुंबई में एक रेस्टोरेंट बंगाली माशीज किचन की मालकिन है, जो मामूली कीमत पर कई तरह के बंगाली भोजन परोसता है। सुष्मिता का दुबई में एक ज्वेलरी रिटेल स्टोर भी है, जिसे उनकी मां चलाती है। वो तंत्रा एंटरटेनमेंट नाम की एक प्रोडक्शन कंपनी की भी मालकिन है। सुष्मिता अपनी कंपनी सेंस जियोन के तहत होटल और स्पा की एक श्रृंखला खोलने की भी योजना बना रही है। वो सेंस जियोन के नाम से एक हॉस्पिटल चेन भी चलाती है। कुल मिलाकर वो एक बेहतरीन बिजनेस वुमन है। सुनील शेट्टी। दोस्तों, बॉलीवुड में सफल करियर के बाद सुनील शेट्टी ने बिजनेस की दुनिया मिसचीफ डाइनिंग बार और क्लब H2O में कदम रखा। सुनील शेट्टी ने एक दशक पहले ही खुद को बिजनेस वेंचर में शामिल कर लिया था। क्लब H2O बॉलीवुड सितारों और मशहूर हस्तियों के बीच काफी पॉपुलर है। उनकी देश के कई शहरों में अलग अलग रेस्टोरेंट्स और बार हैं। वो एक प्रोडक्शन हाउस पॉपकॉर्न एंटरटेनमेंट के मालिक भी हैं, जिसने खेल 2003, रक्त, भागम भाग, मिशन इस्तांबुल, EMI और लूट जैसी फिल्में बनाई। सुनील शेट्टी के बिजनेस वेंचर की सूची यही नहीं रुकती। वो भारत भर में कई जिमों के मालिक भी हैं, जो मुंबई की पूरी लेंथ एंड विड्थ में फैली बुटीक की एक चेन है। सुनील शेट्टी उन्होंने अपनी कंपनी S2 रियलिटी के माध्यम से लग्जरी रियल एस्टेट परियोजनाओं के डिजाइन और विकास में भी कदम रखा है। वो एक टीवी प्रेजेंटर भी हैं और कहा जाता है कि हकीम आलिम के सैलून में भी उनकी 50% हिस्सेदारी है। ट्विंकल खन्ना। बॉलीवुड एक्ट्रेस और अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल खन्ना भी एक मशहूर बिजनेस वुमन है। वो अपनी मां डिंपल कपाड़िया के साथ मोमबत्ती का बिजनेस चलाती हैं, जो भारत के साथ साथ विदेशों में भी चलता है। ट्विंकल मुंबई में इंटीरियर डिजाइनिंग फर्म द व्हाइट विंडो की मालकिन भी हैं। वो एक प्रसिद्ध लेखिका भी हैं और उनके कॉलम DNA एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में छपते हैं। ट्विंकल खन्ना एक लेखिका भी है और उनका पहला नॉवल मिसेस फनी बोन्स अगस्त 2015 में आया। वो 2015 की सबसे अधिक बिकने वाली महिला लेखिका बन गई। इस नॉवल की 1 लाख से अधिक कॉपीज दुनिया भर में बिक गई। ट्विंकल खन्ना एक फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं और ग्रेजिंग गोट पिक्चर्स के बैनर तले कई फिल्में प्रोड्यूस करती हैं। उन्होंने हाल ही में अपनी खुद की फिल्म प्रोडक्शन कंपनी स्थापित की है। जॉन अब्राहम। दोस्तों, हैंडसम हंक और बॉलीवुड हार्टथ्रॉब जॉन अब्राहम ने बॉलीवुड में जबरदस्त हिट फिल्में दी हैं और बिजनेस की दुनिया में भी हिट हैं। उन्होंने अपने प्रोडक्शन बैनर JA प्रोडक्शंस के तहत फिल्म विकी डोनर का निर्माण किया, जिसमें आयुष्मान खुराना और यमी गौतम ने अभिनय किया। वो नई दिल्ली में फैट अब्राहम बर्गर रेस्टोरेंट के भी मालिक हैं। वो फुटबॉल टीम मुंबई एंजल्स के भी मालिक हैं। सलमान खान। हमारे चुलबुल पांडे फिल्मों में अपनी दमदार परफॉर्मेंस के अलावा बिजनेस चलाने में भी पीछे नहीं है। फिल्मों के निर्माण के अलावा वो बिजनेस एंटरप्राइज में भी शामिल हैं, जिसमें कंपैरेटिव स्पोर्ट्स, एडवर्टाइजिंग और ब्रांडेड कपड़े शामिल हैं। उनका कपड़ों का ब्रांड बीइंग ह्यूमन, जो विभिन्न शहरों में फैशन के सामान और अपैरल बेचने वाले दर्जनों आउटलेट संचालित करता है। बीइंग ह्यूमन एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन भी है, जो शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में काम करता है। दिन बर दिन लोकप्रियता हासिल कर रहा है।
ब्रांड बीइंग ह्यूमन को भी मंधाना रिटेल वेंचर से लाइसेंस प्राप्त है। यात्रा.com में भी सलमान खान की 5% हिस्सेदारी है। ऋतिक रोशन दोस्तों, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत ब्लॉकबस्टर फिल्म कहो ना प्यार है से की और फिल्मों की दुनिया में जबरदस्त हिट फिल्में थी, वो HRX के मालिक हैं, जो एक फेमस स्पोर्ट्स क्लोथिंग का ब्रांड है। HRX 2013 में लॉन्च किया गया था। इसने अपनी अधिकांश हिस्सेदारी लीडिंग ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म मिंत्रा को बेच दी है। खुद एक फिटनेस फ्रीक होने के कारण वो सेंटर कल्ट नामक एक जिम के भी मालिक हैं और बैंगलोर में एक जिम में इक्विटी हिस्सेदारी रखते हैं, जिसे क्योर फिट कहा जाता है। शिल्पा शेट्टी खूबसूरत एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी भी खुद को कई बिजनेस एंटरप्राइजेस में शामिल करती हैं, जिन्हें उनके पति राज कुंद्रा द्वारा ऑपरेट किया जाता है। शिल्पा मुंबई में रॉयल्टी क्लब की मालिक है, जिसे यूरोपियन रेनेसां और भारतीय राजघरानों के मिश्रण से डिजाइन किया गया है। वो मुंबई में लॉसेस स्पा और सलून की इंडियन सीरीज की को ओनर है। शिल्पा और उनके पति राज कुंद्रा इंडियन प्रीमियर लीग टीम राजस्थान रॉयल्स के भी मालिक हैं, लेकिन उन्होंने 2018 में टीम बेच दी, जब भारत के सुप्रीम कोर्ट ने दांव लगाने में टीम की इन्वॉल्वमेंट पाई। शिल्पा अपनी प्रोडक्शन कंपनी की भी मालिक है, जिसने 2014 में फिल्म ढिशक्याओं का निर्माण किया था, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। अपने सभी बिजनेस के साथ साथ वो भारतीय टेलीविजन पर भी सक्रिय हैं। वो कई रियलिटी शोज में जज के तौर पर नजर आई। तो एक अभिनेत्री के अलावा शिल्पा एक निर्माता, मॉडल और सफल बिजनेस वुमन भी हैं। लारा दत्ता कई हिट फिल्में पाने के बाद खूबसूरत लारा दत्ता भीगी बसंती नामक अपनी प्रोडक्शन कंपनी की मालिक बनकर फिल्म निर्माता बन गई है। उन्होंने अपने प्रोडक्शन भीगी बसंती के बैनर तले एक फिल्म चलो दिल्ली का निर्माण किया, जिसमें उनकी और विनय पाठक की मुख्य भूमिका थी। लारा ने चबरा 555 के सहयोग से अपना फिटनेस DVD और साड़ी कलेक्शन स्टोर भी लॉन्च किया है। अर्जुन रामपाल दोस्तों, अर्जुन रामपाल की बॉलीवुड में पारी बहुत सफल नहीं रही, लेकिन वो अपने बिजनेस वेंचर के जरिए अच्छी कमाई करने में कामयाब रहे। दूसरे एक्टर्स की तरह वो भी अपने बिजनेस वेंचर से पैसा कमा रहे हैं। वो दिल्ली में एक लाउंज बार रेस्टोरेंट लैब के मालिक हैं, जो 17,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। लैब के फर्नीचर का प्लान शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान द्वारा बनाया गया है और फेमस डिजाइनर तरुण तहिलानी और रोहित बाल द्वारा डिजाइन किया गया है। वो चेसिंग गणेशा नाम से एक इवेंट मैनेजमेंट फर्म भी चला रहे हैं। अभिषेक बच्चन दोस्तों, अभिषेक बच्चन के पास भले ही बहुत अच्छी फिल्में ना हो, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वो एक बहुत ही अद्भुत बिजनेसमैन है। वो इंडियन प्रो कबड्डी लीग में टीम जयपुर पिंक पैंथर्स के मालिक हैं, जिसने 2014 में प्रो कबड्डी लीग में पहली चैंपियनशिप जीती थी। उन्होंने इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टीम चेन्नईया FC को परचेज किया और 2015 में चेन्नईयन FC ने इंडियन सुपर लीग भी जीती। अजय देवगन बॉलीवुड के टैलेंटेड एक्टर्स में से एक अजय देवगन भी बिजनेस वेंचर्स में नंबर 1 के इन्वेस्टर हैं। उन्होंने रोहा ग्रुप के साथ गुजरात में चारंका सोलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया, जो 2011 में शुरू हुआ। अजय देवगन 2000 में अजय देवगन फिल्म्स नाम की कंपनी फिल्म निर्माण कंपनी के मालिक भी हैं। उन्होंने वर्ष 2000 में फिल्म राजू चाचा का निर्माण किया था। इसमें अजय देवगन और उनकी पत्नी काजोल मुख्य भूमिका में है। अजय देवगन के पास एक VFX स्टूडियो भी है। दोस्तों, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास बिजनेस है, लेकिन बहुत कम लोग ही इसे टॉप पर पहुंचा पाते हैं। इन बॉलीवुड हस्तियों ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ अच्छे अभिनेता नहीं, बल्कि सफल बिजनेसमैन भी हैं। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।